हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों आज बताऊं मैं आपको। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, अधिकतम लोग घर पे बैठे होंगे। हो सकता है कुछ लोग अपने नोट्स वगैरह कुछ लेके ना गए हों। तो ये जो मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो, ये चाहे आप मेरे जितने वीडियो थे उनको मत देखिएगा, उनको एक साइड कर दीजिए और इस वीडियो को एक साइड कर दीजिए। सबसे अलग वीडियो है ये वाला। कह रहा हूँ इस दोस्तों, इस वीडियो को जिसने लास्ट तक देख लिया, कोई भी एग्ज़ाम दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन उसको आने ही आने हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर समझाऊंगा बिल्कुल कायदे से। और ये तुम सबसे ऊपर देख रहे ना मेरा नोट्स, मतलब यह वाकई इसको मैंने ही लिखा हुआ है और मैं कैसे बनाता हूँ मैं भी आपको बताऊँगा दोस्तों। तो अंत तक देखिए दोस्तों, वीडियो को देखेंगे तभी आपका फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि देखिए पता नहीं क्या ऐसा कुछ इसमें है, लेकिन हाँ लास्ट तक देखेंगे तब समझाया आपको कैसा इस वीडियो था। देखिएगा, लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित मनुष्यों में होता है? कौन सा विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए मम्स, प्लेग, कुलेरा और सिफिलिस। तो होता क्या है? मम्स होता है। ठीक, ये बात तो ठीक है, आपको पता हो गया। पर कैसे? देखिए एक क्वेश्चन आया ऐसे और मैंने इसको लिखा अपने नोट्स में। ठीक, लिखा। अब उसके जितने ऑप्शन हैं मैं उनको भी लिखा, ताकि ये क्वेश्चन अगर आया तो यही क्वेश्चन दोबारा आएगा भी, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, वो किसी और तरीके से आएगा। देखिए प्लेग क्या होता है। फिर प्लेग में होता है ये वर्सीनिया, ये जो है पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक, फिर दिया गया कोलेरा। ठीक, फिर देखिए दिया है क्लोरेला, ये जो होता है विब्रियो कालेरी जीवाणु से होता है। किससे? विब्रियो कालेरी से। सिफिलिस ये ट्रैपीनिमा पैलिडम जीवाणु से होता है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब सही है। अब देखिए फिर मानव रोग, जो मैंने अभी यहाँ पर आया ना, देखिए ये बात हुई थी किसकी? मानव रोग की। तो मैंने देखो यहाँ पर बनाया हूँ अपना फिगर। देखिए ये मानव रोग हैं, एक होता है जन्मजात और एक होता है उपार्जित रोग। इसमें क्या होता है? जैसे ओंठ का कटना है, कुछ बच्चों का देखे होंगे आप, ओंठ कटा रहता है, वो हमेशा स्टार्टिंग से ही होता है। या नील शिशु, जिसके शरीर का जो अंग होता है वो नीला होता है। उपार्जित रोग क्या होते हैं दोस्तों? इसको देखिए, दो पार्ट होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। जिसमें देखो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ ये आते हैं संक्रामक में। और जो असंक्रामक होते हैं वो मधुमेह, हृदय रोग और जोड़ों का दर्द जो होता है वो होते हैं असंक्रामक। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर बात देखते हैं हम लोग, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं? तो देखिए एड्स, जिसको बोलते हैं HIV। चेचक किससे होता है दोस्तों? वेरिओला वायरस से होता है दोस्तों। ये इन्फ्लुएंजा दिया गया है, ये होता है किससे? मिक्सो वायरस से। देखिए एक बात मैं बताऊँ आपको, देखिए इन्फ्लुएंजा मैंने लिखा किससे होता है, ये भी मैंने लिखा, जो इजी नहीं है उसको मैं लिखा हूँ। पोलियो भी होता है विषाणु से, डेंगू ज्वर भी विषाणु से होता है। कौन सा वायरस होता है वो? अरबो वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी, हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस, ट्रकोमा। कहीं भी आप कोचिंग करिए, आपको इतना ही डिटेल में कोई नहीं बताएगा दोस्तों जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिर देखिए छोटी माता, एग्जाम में आया था, छोटी माता किस वायरस से होता था? वायरसोला वेरिसेला से होता है, यानी कि चेचक जिसे बोलते हैं हम लोग। खसरा होता है मॉर्बली वायरस से होता है। गलसुआ मम्स से, किससे? मम्स से। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, चेचक किसके द्वारा होता है? आया ना क्वेश्चन, देखिए प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। तो यस, विषाणु से होता है। चेचक किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? ये वेरिओला वायरस से होता है। इससे क्या होता है? पूरा शरीर संपूर्ण जो होता है, पूरा जो बॉडी होती है वो पूरी इफेक्टिव हो जाती है, यानी कि प्रभावित हो जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना विषाणुओं के द्वारा होने वाले लोग, इनको रट लीजिएगा। ये इसका जो PDF है मैं आपको दे दूंगा। ठीक, इन सबको रट लीजिएगा, जो भी है कि क्वेश्चन को रट लीजिए दोस्तों। आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, मुझे पता है, बहुत सारी किताबें पढ़े हैं, लेकिन जो ये दे रहा हूँ उसको पढ़िए एक बार। अब आया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड। हाँ ठीक है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो होता है दोस्तों साल्मोनेला के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया वो आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए इससे क्या होता है? इससे आंत प्रभावित होती है और ये कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। अब देखिए जीवाणु से होने वाला रोग मैं दिखाता हूँ आपको, जो जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग ये दिया गया है। देखो पहला हो गया टेटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग,
काली खांसी, निमोनिया, कोढ़। ठीक, टेटनस किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु द्वारा होती है। किससे? ये पढ़िए, इसको देखिए, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु। हैजा विब्रियो कोलोरी से। किससे? विब्रियो कोलोरी से। टाइफाइड साल्मोनेला। क्षयरोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से। फिर देखिए काली खांसी हीमोफिल्स पर 20। हर एक क्वेश्चन को बहुत ढूंढना पड़ता है, तब मैंने लिखा हुआ है। फिर डिप्लोकोकस निमोनी। आपको इजी लग रहा होगा कि ये जो नोट्स है तो बहुत इजी है, नहीं ऐसे नहीं बना दोस्तों, काफ़ी इसमें बहुत काम करना पड़ा है। फिर देखिए सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैरेंटिस। अब देखिए 11 जो रोग होते हैं वो होते हैं जीवाणुओं से, जो मैंने लिखे हुए हैं। अब आपका कभी भी क्वेश्चन आएगा कि जीवाणु की तरह होने रोग कौन कौन से हैं, अगर ये 11 जितना दिए गए हैं सभी को आप याद कर लेंगे, इनको पूरों को, तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर देखिए मैंने टॉपिक वाइज नहीं बनाया हुआ है, मैंने बनाया है क्वेश्चन वाइज, कि एक क्वेश्चन आया तो कैसे कैसे उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाथी पाँव, ओरिएंटल घाव, नींद की बीमारी, कालाजार। तो हाथी पाँव। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आए हुए हैं। देखिए ये कैसे होता है? ये कवक से होता है, इससे एथलीट फुट के नाम से भी जानते हैं। अब बात आ गई है प्रोटोजोआ की ना, तो देखिए मैंने नीचे बनाया एक लिस्ट। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मतलब कि परजीवी जिसे बोलते हैं हिंदी में, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। ठीक, मलेरिया किससे होती है? प्लाज्मोडियम। ठीक, पायरिया एंटी अमीबा जिंजीवेलिस जीवाणु से होती है। ठीक है। फिर देखिए सोने की बीमारी ट्रीपेनोसोमा। फिर पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका। कालाजार लीशमैनिया डोनावानी। दोस्तों क्या कीजिएगा आप, अगर आपको अच्छे से लिखना है ठीक, तो एक नोट बनाइएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, बनाइएगा, और एक एक वीडियो का पॉज कर करके आप देखिएगा। ठीक, और उसको बना लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है कुरकुमिन। ठीक है, या कभी कभी करक्यूमिन लोग बोल देते हैं, ये होता है। अब देखिए बाकी जो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्याज का लाल रंग एंथेसानिन। ठीक, लहसुन में गंध एलाइसिन। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। मिर्च का लाल रंग कैप्सेनथिन। ठीक है। फिर देखिए फिर है इसके बाद आपका मिर्च का लाल रंग कैप्सेनथिन हो गया। ठीक है। फिर टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, और प्याज में गंध एलाइल। ठीक, एलाइल से भी होता है। देखिए लहसुन में गंध एलाइसिन, और प्याज में गंध एलाइल, और प्याज का लाल रंग एंथेसानिन। देखिएगा मर्ज करिएगा हर वर्ड को, मैंने कैसे बनाया हुआ है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए धूप के चश्मे में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स जो होता है, क्रूक्स कांच, यानी कि क्रूक्स ग्लास जो होता है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब बाकी जितने होते हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंट कांच, ये किसके काम आता है? कैमरा, दूरबीन, लेंस। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में उपकरण के कारण आता है। ठीक है। सोडा कांच जो होता है ट्यूबलाइट बोतल में काम आता है। क्राउन कांच जो दिया गया है वाला, ये होता है आपका विद्युत बल्ब बनाने में। फिर इसके बाद दिया गया है क्रूक्स कांच, यही बताया गया है धूप का चश्मा का लेंस का। पोटास कांच, कांच के बर्तन बनाने में। फिर दिया गया मृदु कांच, परख नली बनाने में। हर क्वेश्चन के पीछे जितने भी बन सकते हैं मैंने पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। फिर देखिए दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर, सबको पता है, बट बाकी कैसे हैं वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फिर देखिएगा इसको ध्यान से, एक सेकेंड। जी हाँ, ठीक। पहला है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का माप। हाइड्रोमीटर, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। रेन गेज, वर्षा का मापक। रिक्टर स्केल, भूकंप तीव्रता। ठीक। लैक्टोमीटर, दूध की
जो शुद्धता होती है, ठीक है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक। फिर देखिए और आगे लास्ट में आपका सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। क्या बताइए दोस्तों, अगर कोई भी विद्वान अपने आप को बहुत लगाता है, क्या मेरा गलत नोट बना हुआ है? नहीं ना। तो जो भी अगर वीडियो को बीच से छोड़ जाता है वो महामूर्ख इंसान है। महामूर्ख मैं बोल रहा हूँ उसको, महामूर्ख है वो। क्योंकि वीडियो में ऐसा नहीं है, आप कितने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं जो देख रहे होंगे, अगर लास्ट तक देखेंगे आप तो मानता हूँ कि आप कुछ सीखने वाले इंसान हैं। वरना अगर लास्ट जो जाते हैं छोड़ के बीच से कि मेरी आवाज़ को, मेरी और कुछ सोच के नोट्स को देखिए पहले आप, तो मान लीजिए कि आप कुछ नहीं है। क्योंकि आपको सब नहीं आता, मुझे अच्छी तरह पता है। आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, दिन भर देखते होंगे, लेकिन ये देखिए आप। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 20 क्वेश्चन हैं और कहता हूँ 100 क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ इसी से, 20 क्वेश्चन के साथ साथ। 8 नंबर दिया गया है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? जी हाँ, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो आपका सही जवाब होगा। देखिए पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना किससे होता है? उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका यानी बालू में जो चमकती है उसे बोलते हैं, उससे वो भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ठीक। अब अपवर्तन की वजह से होने वाली क्रियाएं उनको देखिए। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का जो दिखाई देना होता है वो अपवर्तन की वजह से होता है। देखिए कभी भी आप जब स्टार्टिंग में होती है तो जब उसके पहले जो दिखाई देता है वो होता है अपवर्तन की वजह। फिर देखिए आकाश, उसी में और भी है, आकाश एवं समुद्र का जो रंग नीला होता है वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। किससे? प्रकीर्णन की वजह से। फिर देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण से होता है? तो होता है अन्य रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उस कारण, या लाल प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है इसीलिए, ठीक। साबुन के बुलबुले का रंग बिरंग दिखना वो होता है व्यतिकरण के कारण। किसके? व्यतिकरण के कारण। फिर देखिए इंद्रधनुष का दिखना वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 4 क्रियाएं होती हैं। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। डिग्री सेल्सियस में पानी का उबलता बिंदु कौन सी डिग्री होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब होगा। देखिए अब यहाँ पर सी से होता है सेल्सियस, एफ से होता है फ़ारेनहाइट और के से होता है केल्विन, ठीक। सेल्सियस में 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 212 और क्वथनांक जो होता है 373, ठीक। यह आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। और जब जमता है दोस्तों किस में? तो जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट 32 और केल्विन 273 होता है, तब आपका पानी जम जाता है। फिर देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? लीवर, जिसे बोलते हैं यकृत। अब देखिए बात आई यकृत के, इसके कार्य क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो है ही है ये, पित्त का निर्माण करती है, ठीक है। विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में चेंजिंग करती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का उपाचय करती है, प्रोटीन तथा वसा का भी उपाचय करती है। रक्त में ही प्रोटीन का निर्माण भी होता है इसी से। किससे होता है? सभी यकृत से होता है। फिर हिपैरिन का संश्लेषण इसी से होता है। फिर अमोनिया से यूरिया का निर्माण भी इसी से होता है। जीवाणुओं का भक्षण, विटामिन ए का संश्लेषण भी, हाँ देखिए अभी जल्दी एक एग्जाम हुआ था यूपी उसका, सॉरी सी का हुआ था, एसएससी का, उसमें पूछा गया था कि विटामिन ए का संश्लेषण किससे होता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण यूरिया यानी कि लीवर के द्वारा होता है। थोड़े समय के लिए विटामिन ए, B12, D, E, K का संचय भी इसी से होता है। अब इतने मैंने आपको फैक्ट दे दिए हैं, सबको याद कर लीजिएगा। यकृत का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। फिर देखिए सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल होता है आपका रेफ्लेक्सिया, ठीक। अब देखिए हाँ, तो क्वेश्चन आ गया है सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो होता है रेफ्लेक्सिया का। देखिए इसे बोलते हैं और नोल्डाई। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको जो भी बनेगा 1 घंटे का भी बनेगा तो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो सीख लीजिए। क्योंकि मैं इसके अगर छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा तो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। फिर सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेक्सिया, छोटा पुष्प वोल्फिया, लंबा वृक्ष सिकोया, बड़ा बीज लोडेसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड,
सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम और सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। ये रहे आपके क्वेश्चन दोस्तों। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, आपको पता है। फिर विटामिन डी किसके द्वारा होता है, ये तो पता है आपको। विटामिन डी किसके द्वारा खोजा गया था, तो दोस्तों हॉकिंस के द्वारा। किसके? हॉकिंस। अब यहाँ पर विटामिन भी दिया गया है, उसके आविष्कारक दिए गए हैं। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट, विटामिन डी हॉपकिंस। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। चलिए, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो ऑस्टियोमैलेशिया, ये बड़ों में होता है। ठीक है, चलिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है, तो प्लास। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। श्रेणी 1 मतलब कि जो आपका सीरीज होती है, आप बताता हूँ आपको कैसे। कैटेगरी 1 में क्या क्या आता है, ये ज्वाइंट, इसमें क्या होता है, ज्वाइंट जो होता है बीच में होता है। ठीक, इसमें भार आगे होता है और बल पीछे से लगाते हैं, जिससे प्लास हो गया आपका। कैटेगरी 2 में होता है ज्वाइंट लास्ट में होता है, भार बीच से उठाते हैं, जिससे आपका वो होता नहीं, वो जो सुपारी काटने का सरौता होता है, उसे कहते हैं। फिर है कैटेगरी 3, इसमें ज्वाइंट एकदम लास्ट में होता है, भार सामने से उठाते हैं और बल बीच में लगाते हैं, इसे चिमटा, रोटी बनाने वाला चिमटा जिससे बनाते हैं औरतें। ठीक, अरे लेडीज़ के साथ आदमी में बनाता है। चलिए, फिर दिया गया 40 नंबर में, स्केलर मात्रा कौन सा है, तो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? यस। और आपका स्पीड भी होता है, ये होते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया वेक्टर और स्केलर दोनों दिया गया है। देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग साजिश राशि। ठीक, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं साजिश राशि। इसमें क्या होता है, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण। ठीक, अब आता है आपका स्केलर मतलब कि अदिश राशि, चार द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा। इसका मैंने एक बनाया सूत्र दोस्तों अदिश राशि का, देखिएगा बहुत बढ़िया एक ट्रिक है। उसका दाल एमएससी से आता है। ठीक, उसका दाल जो है कहाँ से आता है, एमएससी से। ऊ से ऊर्जा, सा से समय, का से कार्य, दा से दाब, ला से लंबाई, एम से मास मतलब द्रव्यमान, एस से स्पीड यानी कि गति, और सी से आपका करंट यानी विद्युत धारा। ठीक, आ से आयतन, ता से ताप, ये सभी हो गए आपके अदिश राशियाँ। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, मजा आने वाला है। चलिए, फिर है इसका जो है सूत्र, तो इसका देखिए वेक्टर का जो सूत्र है तो हो गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग इसके बाद, सॉरी ये उसका हो गया ना स्केलर का। फिर देखिए ये सूत्र तो आप देख लीजिए, तो इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ये। अब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो वो है आपकी क्लोरीन। ठीक, फिर दिया गया है 16 में, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो द्रव्यमान और वेग के। चलिए, अब देखिए संवेग मतलब m/v, संवेग को हम लोग p से भी दर्शाते हैं, दिखाते हैं। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का सीजियस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक, अब अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक, संतरा में सिट्रिक, नेटल की डंक जो होती है चींटी की मौत, उसमें क्या होता है, मैथेनाइक, चींटी का डंक मैथेनाइक, कपड़े से जंक जो मिटाते हैं किस अम्ल से होता है, वो ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि टमाटर वाला जो है आपका वही सेम है। ठीक, खाना पचाने में कौन सा अम्ल काम करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों है ये। सेब में मैलिक अम्ल, याद रखिएगा। फिर है आपका सोडा वाटर, कार्बोनिक अम्ल। अचार एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। फिर देखिए, लाल चींटी में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सभी अम्ल आ गए दोस्तों, इससे बाहर कहाँ से आएगा। फिर देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसी द्रव्यमान और परमाणु यानी परमाणु द्रव्यमान का आवर्धिक स्वभाव मानते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर जो ये दिए गए हैं
ये जो यहाँ पर वुल्फगांग डेविनेटर के बारे में मैंने लिख दिया था दोस्तों, विद्वानों के बारे में मैंने लिख दिया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये उतना वो नहीं है। हम बात करते हैं ओनली क्वेश्चन की। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो क्या है? ओम है। ठीक, चलिए फिर है तत्व और SI मात्रक जो भी दिए गए हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम्ब। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक किलोवाट घंटा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। फिर दिया गया तलीय कोण का SI मात्रक रेडियन, उष्मा का SI मात्रक जूल और बल का SI मात्रक न्यूटन, और घनीय कोण का जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा मानव शरीर के किस हिस्से का रोग है? तो वो है ग्लूकोमा और ट्रोकोमा आँख का है, आइज का। अब देखिए रोग और शरीर का अंग मैंने बना दिया इधर लिस्ट। कालाजार अस्थिमज्जा में होता है। हर्पीस त्वचा में होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है। चेचक संपूर्ण शरीर में होता है। और एड्स प्रतिरक्षा तंत्र में होता है, प्रभावित होता है। ठीक है ना, याद रखना, प्रभावित सभी होते हैं। फिर है शरीर का अंग और प्रभावित करने वाले रोग। फेफड़ा से कौन सा रोग प्रभावित होता है? कौन सा? तो फेफड़ा किससे होता है? क्षय रोग हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, इनसे फेफड़ा प्रभावित होता है। आंत पेचिस हो गई, हैजा हो गया, टाइफाइड, इनसे आंत प्रभावित होती है। पायरिया से मसूड़े। टिटनेस, डिप्थीरिया, कोनेरिया, तो टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, डिप्थीरिया से श्वास नली और गोनोरिया से मूत्र मार्ग। ठीक, ये हाँ इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया तीनों में। ये तीनों जो होते हैं जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। किससे? जीवाणुओं से होते हैं। फिर देखिए इन्फ्लुएंजा, चेचक और छोटी माथा, खसरा, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। इनसे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। फिर हेपेटाइटिस और पीलिया, ये यकृत को प्रभावित करते हैं और ये विषाणु से होते हैं। फिर देखिए BCG टीकाकरण किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो किसको होता है? TB से। ठीक, TB के लिए। अब देखिए DPT डिप्थीरिया टिटनेस को रोकने के लिए, MMR मम्स और खसरा को रोकने के लिए, TAB टाइफाइड को, रूबेला वैक्सीन छोटी माता जो वैक्सीन अभी ढूंढ रहे हैं, जर्मन खसरा। ठीक, फिर चलिए अब दिया गया खैरा रोग किससे संबंधित है? तो धान को बहुत ही प्रभावित क्वेश्चन है दोस्तों, ये कम से कम 15 से 20 बार अब तक आ चुका है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ब्लास्ट झोंका धान होता है और किससे होता है? फफूंद से। ब्लैक आर्म कपास की फसल को प्रभावित करता है, जीवाणु से होता है। रेड रॉट गन्ना को की फसल को प्रभावित करता है और किससे होता है? फफूंद से होता है। फिर है इरगॉट बाजरा को प्रभावित करता है, फफूंद से होता है। फिर देखिए दिया गया है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है आपकी, पारसेक, नॉट एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब देखिए CGS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। ठीक, फिर FPS पद्धति में दूरी को मापने का यंत्र फुट होता है और MKS में मीटर होता है। फिर देखिए दोस्तों ये रहे वीडियो के सारे क्वेश्चंस। ठीक, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, वाकई में हेल्पफुल हो, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपका मित्र होगा, इतने सारे क्वेश्चंस एक बार की उसको नहीं आ रहे होंगे, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करने में संकोच मत करिए। मानता हूँ कि थोड़ा आवाज़ में थोड़ा सा लपेट देता हूँ कभी कभी मैं बीच में, क्योंकि मेरी ये जन्मजात मेरी ये आदत ही है, मैं कोई बनाता नहीं दोस्तों, ये होता सब में है। ठीक, सब में क्या किसी किसी में होता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेज, वहाँ से मिल जाएगा। इस नोट्स को आप ले लीजिएगा, अपने देखिए तरीके समझिएगा और एग्ज़ाम देने जाइएगा उससे पहले एक बार देख लीजिएगा। मैं कहता हूँ अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर इससे आएगा, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा है लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब मत करना, ठीक मत करना दोस्तों, मतलब कि
करना मतलब भूलना मत भाई, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।